क्या कभी गुरूर ने किसी को बर्बाद होते देखा है? एक अमीर शख्स दौलत के निशे में चूर एक गरीब मजदूर की जमीन छीनना चाहता था। अनकार पर उसने जुल्म की इंतहा कर दी, मगर किस्मत का खेल निराला था। चंद दिन बाद वही अमीर और गरीब एक वीरान जजीरे पर जिंदगी की जंग लड़ रहे थे। मगर अब दौलत नहीं, हुनर की ताकत फैसला करेगी। क्या वो मगरूर अमीर वहशियों के हाथों मारा जाएगा या गरीब का हुनर उसकी जान बचा लेगा? जानने के लिए कहानी मुकम्मल सुनिए। किसी जजीरे में एक बेहद अमीर और मगरूर आदमी रहता था। उसे शिकार का बहुत शौक था, मगर शिकार के रास्ते में एक गरीब आदमी की जमीन आती थी, जहां वो निरसे लगाता और उनसे टोकरियां बनाकर अपना गुजर बसर करता था। एक दिन अमीर शिकार पर जाते हुए इस जमीन से गुजरा तो निरसलों की नाहिमवारी और वहां कै कीचड़ ने उसके इराम पसंद मिजाज को सख्त नागवार गुजरा। गुस्से से भरा हुआ वो सीधा इस गरीब आदमी के पास गया। सुनो, तुम्हारी ये जमीन मुझे पसंद नहीं। मुझे हर बार यहां से गुजरने में तकलीफ होती है। बेहतर होगा कि तुम ये जमीन मुझे दे दो। अमीर ने रवानत से कहा। गरीब ने आजिजी से जवाब दिया, हुजूर, मेरा तो यही वाहद जरिया माश है। मैं ये जमीन बेच नहीं सकता। ये सुनकर अमीर का चेहरा सरख हो गया। उसकी आंखों में गुस्से की आग भड़क उठी। वो कभी तसव्वुर भी नहीं कर सकता था कि कोई उसकी ख्वाहिश के खिलाफ जा सकता है, खास तौर पर एक गरीब आदमी। उसकी रौनत को शदीद धचका लगा। तुम एक मामूली गरीब आदमी मेरे हुक्म को रद्द कर रहे हो? अमीर धाड़ा जैसे आसमान से बिजली गिर पड़ी हो। गरीब ने खौफजदा होकर एक कदम पीछे हटाया, मगर उसके चेहरे पर बेबसी के बावजूद अपनी जमीन छोड़ने का कोई इरादा न था। वो जानता था कि अगर उसने जमीन दे दी तो उसके पास कुछ भी नहीं बचेगा, न रहने के लिए जगह, न कमाने के लिए कोई वसीला। अमीर ने अपने नौकरों की तरफ इशारा किया और वो वहशी दरंदों की तरह इस बेबस आदमी पर टूट पड़े। किसी ने उसका गरीबान पकड़ा, किसी ने उसे जमीन पर धकेल दिया और कोई उसके चेहरे पर थप्पड़ों की बारिश करने लगा। वो गरीब फरियादें करता रहा, हुजूर, रहम करें, मेरी खुता क्या है? मगर अमीर के कानों पर जौं तक न रेंगी। उसकी आंखों में सिर्फ अपनी जद और गुरूर की जीत नजर हो रही थी। चंद लम्हों बाद जब नौकर पीछे हटे तो गरीब का जिस्म जख्मों से चूर था। इसके कपड़े कीचड़ और खून में लितपत हो चुके थे, मगर उसकी आंखों में इंसुओं के साथ एक इज्म भी था। वो जमीन नहीं छोड़ेगा, चाहे कुछ भी हो जाए। अमीर ने एक नफरत भरी निगाह उस पर डाली और गुरूर से बोला, तुम अभी भी अपनी जमीन के साथ चमटे हुए हो? बहुत अच्छा, देखते हैं तुम्हारे निरसल कब तक तुम्हें सहारा देते हैं। ये कहते ही उसने अपने नौकरों को हुक्म दिया कि गरीब की जमीन पर मौजूद तमाम निरसलों को आग लगा दी जाए। चंद लम्हों में वो सब कुछ जो गरीब की रोजी रोटी का जरिया था, शूलों की नजर हो चुका था। आग के बुलंद होते शाले जैसे गरीब के ख्वाबों को जला रहे थे, उसके दिल की उम्मीदों को राख कर रहे थे। गरीब अपनी जलती हुई जमीन को देखकर धाड़े मारकर रोने लगा। इसके हाथ बेबसी से फजा में उठे, मगर कोई मौजिजा ना हुआ। इसकी मेहनत, उसका सब कुछ पल भर में खत्म हो चुका था। इसके चेहरे पर दर्द, बेबसी और शिकस्त का साया था, मगर उसकी आंखों में एक चमक थी, इंसाफ की तलाश की चमक। मैं बादशाह के पास जाऊंगा, उसने दिल में ठान लिया। कमजोर कदमों के साथ जख्मों से चूर जिस्म लिए वो महल की तरफ रवाना हुआ, जहां एक नया इम्तिहान उसका इंतजार कर रहा था। बादशाह ने उसकी फरियाद सुनी और अमीर को दरबार में तलब कर लिया। क्या जुल्म किया तुमने? बादशाह ने सख्त लहजे में पूछा। अमीर ने नखवत से कुंधे अचकाए। ये एक नीच गरीब आदमी है, मेरे हुक्म की नाफरमानी की थी, इस लिए सजा दी। बादशाह का चेहरा गुस्से से सुर्ख हो गया। तुमने गुरूर में होकर एक गरीब के साथ जुल्म किया। क्या तुम्हें याद है कि तुम्हारा परदादा भी कभी इसी जैसे हालात में था? अगर हमारे आबाओ इजदाद ने तुम्हारे खानदान को मदद न दी होती तो शायद तुम उज भी उसी गरीब की तरह होते। फिर बादशाह ने एक फैसला सुनाया। अमीर और गरीब दोनों को नंगा करके एक गैर आबाद जजीरे में एक हिफ्ते के लिए छोड़ दिया जाए, ताकि मालूम हो कि असल दौलत क्या है। बादशाह के अल्फाज दरबार में गूंज उठे और एक लम्हे के लिए मुकम्मल खामोशी छा गई। अमीर का चेहरा फिक हो गया। उसने कभी ख्वाब में भी न सोचा था कि उसका गुरूर उसे यूं ले डूबेगा। उसने एक नजर दरबार में मौजूद दरबारियों पर डाली, मगर कोई उसकी हमायत के लिए आगे न बढ़ा। सबको बादशाह के इंसाफ पर पूरा यकीन था। नाइंसाफी है हुजूर, अमीर ने तेज आवाज में कहा। मैं एक इज्जतदार रईस हूं और अब मुझे एक मामूली आदमी के साथ जंगली जजीरे में भेज रहे हैं?
बादशाह ने सख्ती से कहा, औसल इज्जतदार वो होता है जो दूसरों की इज्जत करे, और जहां तक इस गरीब आदमी की बात है, वो तुमसे ज्यादा खुददार और गीरत मंद है, क्योंकि वो अपनी मेहनत से कमाता है। तुम्हें लगता है कि तुम्हारी दौलत तुम्हें हमेशा बचा लेगी? चलो और देखें कि तुम बगैर दौलत के कैसे जिंदा रह सकते हो। अमीर बेबसी से दरबार में उधर उधर देखने लगा, मगर अब कोई भी उसके हक में बोलने वाला न था। दूसरी तरफ गरीब आदमी ने बादशाह की तरफ ममनूनियत भरी नजर डाली, मगर उसके चेहरे पर फिक्र के आसार भी नमाया थे। वो जानता था कि यह आजमाइश आसान नहीं होगी, मगर उसे अपनी मेहनत पर भरोसा था। इसी शाम बादशाह के सिपाही अमीर और गरीब को दरिया के किनारे ले गए, जहां एक कश्ती तैयार खड़ी थी। अमीर अब भी गुस्से में था, मगर हालात के आगे मजबूर था। जैसे ही दोनों को कश्ती में बैठाया गया, अमीर ने गरीब की तरफ एक तंजिया नजर डाली और कहा, देख लेना, मैं तुमसे ज्यादा बेहतर तरीके से इस आजमाइश से निकलूंगा। तुम सिर्फ निरसिल काटने वाले हो और मैंने जिंदगी भर इराम और ऐश में वक्त गुजारा है। गरीब मुस्कुराकर बोला, हुजूर, आजमाइश ही असल इंसान की हकीकत खोलती है। वक्त ही बताएगा कि कौन ज्यादा ताकतूर है। चंद घंटों के सफर के बाद वो एक वीरान और खतरनाक जजीरे पर पहुंच गए, जहां वहशी जंगली भी आबाद थे और हर तरफ घुना जंगल था। जमीन नाहमवार थी और न कोई पनाह थी, न खाने पीने का कोई बंदोबस्त। सिपाहियों ने दोनों को वहां नंगा करके उतारा और बादशाह के हुक्म के मुताबिक एक हफ्ते बाद वापस उन्हें का वादा करके चले गए। अमीर ने चारों तरफ नजर दौड़ाई और मायूसी के आलम में बड़बड़ाया, ये कैसी जगह है, यहां तो रहना नामुमकिन है। दूसरी तरफ गरीब ने गहरी सांस ली और कहा, हमें घबराने के बजाय कुछ करने की जरूरत है। अगर जिंदा रहना है तो खाने और पुनाह का बंदोबस्त करना होगा। अमीर ने नखवत से कहा, मैं कोई मजदूर नहीं हूं, मैं ये सब नहीं कर सकता। बादशाह को आकर मुझे वापस ले जाना होगा। गरीब ने मुस्कुराकर कहा, यहां बादशाह नहीं होएगा, बस वक्त ही हमें सिखाएगा कि असल दौलत क्या है। यह कहकर वो काम में लग गया, जबकि अमीर बेबसी से उसे देखता रहा, बेयार वो मददगार, बेबस। कुछ ही देर गुजरी थी कि अचानक जंगलियों का उनकी जगह से गुजर हुआ। जंगली उनको देखकर भड़क उठे और उन्हें चारों तरफ से घेर लिया। यह देखकर अमीर का रंग फक हो गया। वहशी जंगली उनकी तरफ बढ़ रहे थे, आंखों में वहशत, हाथों में नेजे और तीरों से भरे तरकुश। अमीर के जिस्म पर लर्जा तारी हो गया, दिल खौफ से कांपने लगा। उसने जिंदगी में कभी ऐसी खतरनाक सूरत हाल का सामना नहीं किया था। वो जो हमेशा अपनी दौलत और ताकत के निशे में मुस्त रहा था, आज बेबस खड़ा था। अपनी जान बचाने का कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा था। दूसरी तरफ गरीब उद्मी के चेहरे पर एक लम्हे के लिए भी घबराहट नहीं आई। उसने फौरन हाजिर दिमागी से काम लिया। वो निरसलों की झाड़ियों की तरफ लपका, जल्दी से कुछ निरसल तोड़े और अपने माहिर हाथों से एक खूबसूरत टोपी बुनना शुरू कर दी। उसके हाथ महारत से चल रहे थे, जैसे वो किसी आम दिन की तरह टोकरियां बना रहा हो। चंद ही लम्हों में उसने एक शानदार निरसलों की टोपी तैयार कर ली और जल्दी से एक वहशी जंगली के सर पर रख दी। जंगली खुशी से झूम उठा। उसने हाथों से अपनी नई टोपी को छुआ, फिर अपने कबीले के दूसरे अफराद की तरफ देखा। इसके चेहरे पर खुशी के आसार नुमाया हो गए, जैसे उसे कोई कीमती चीज मिल गई हो। दूसरे जंगली जो पहले हमला करने के लिए तैयार थे, अब रख गए और दिलचस्पी से ये मंजर देखने लागे। ये तो बहुत खूबसूरत है, जंगली ने जोश से कहा। उसके साथ ही दूसरे जंगली भी करीब हो गए और सबने नरसलों की बनी वो अनोखी टोपी देखने के लिए रुश लगा दिया। अब वो टोपियां मांगने लगे। गरीब ने मौके का फायदा उठाते हुए मजीद नरसल तोड़े और एक और टोपी बुनकर एक और जंगली को दे दी। जंगली बेहद खुश हुए। वो सब अपने अंदाज में कहकह लगाने लगे और गरीब के गरद जमा हो गए। अब उनकी नजरों में न गुस्सा था न ही वहशत, बल्कि वो खुशी से झूम रहे थे। उन्होंने खुश होकर गरीब को खाने के लिए फल दिए, कुछ पानी दिया और अपने मखसूस अंदाज में उसका शुक्रिया अदा किया। अब हर रोज जंगली होते गरीब से निरसलों के बने ताज और टोपियां बनवाते और बदले में उसे खाने पीने की अशिया देते। वो एक मुअज़्ज़िज़ मेहमान बन चुका था। जंगलियों ने न सिर्फ उसे खाने के लिए दिया, बल्कि उसके लिए एक इरामदा जगह भी बना दी, जहां वो रात को सुकून से सो सकता था। मगर दूसरी तरफ अमीर वो बेबसी से ये सब देख रहा था। जिस शख्स को वो कमतर समझता था, आज वही जंगलियों की इज्जत का मरकज बन चुका था, जबकि वो खुद एक बेकार बेयार व मददगार आदमी बनकर रह गया था। गुरूर और तकब्बर ने उसे कहीं का नहीं छोड़ा था।
भूख ने उसे बेहाल कर दिया था, प्यास से हलक खुशक हो चुका था। जब उसने जंगलियों से कुछ मांगने की कोशिश की तो उन्होंने उसे धत्कार दिया और धक्के देकर दूर हटा दिया। ये नाहिल आदमी है, ये किसी काम का नहीं। एक जंगली ने उसे जोर से धिका दिया। आमिर जमीन पर गिर पड़ा। इसके हाथ पांवों कांप रहे थे। इसने कभी सोचा भी नहीं था कि वो इस हालत तक पहुंच जाए। वो जो हमेशा दूसरों को हकीर समझता था, आज खुद सबसे ज्यादा बेबस और बेवकात हो चुका था। काश मैंने गुरूर ना किया होता, काश मैंने इस गरीब के साथ जुल्म न किया होता। वो दिल ही दिल में पछताने लगा, मगर अब पछतावे का कोई फायदा नहीं था। भूख, प्यास और वहशियों के सख्त रवैये ने आखिरकार उसका सारा गुरूर तोड़ दिया। वो जो जिंदगी में कभी किसी के आगे नहीं झुका था, उस बेबसी में हाथ जोड़कर खड़ा था। वो लड़खड़ाते कदमों के साथ गरीब आदमी के पास आया। इसकी आंखों में आंसू थे, आवाज लर्ज रही थी। मेरे भाई, खुदारा मुझे माफ कर दो, वो गड़गड़ाया। अगर तुम मुझे उन वहशियों से बचा लो तो मैं वादा करता हूं कि अपनी आधी जायदाद तुम्हें दे दूंगा। गरीब ने एक लम्हे के लिए उसकी तरफ देखा। इसकी आंखों में हैरत, अफसोस और हल्की सी मुस्कुराहट थी। फिर उसने एक गहरी सांस ली और जंगलियों की तरफ मुतवज्जा होकर हाथ के इशारे से उन्हें समझाया कि यह आदमी मेरा साथी है, मेरे साथ काम करता है, उसे कुछ ना कहा जाए। जंगलियों ने उसकी बात मान ली। वो गरीब को पसंद करने लगे थे, इसलिए उन्होंने अमीर को भी बख्श दिया और उसे खाने पीने का सामान दे दिया। अमीर ने कांपते हाथों से खाने का पहला लुक्मा उठाया और एक लम्हे के लिए रख गया। आज वो पहली बार महसूस कर रहा था कि दौलत, ताकत, शान और शौकत सब कुछ बेकार है अगर इंसान के पास कोई हुनर ना हो। हकीकी दौलत हुनर है जो हर हाल में इंसान के काम होता है। ये एक हफ्ते की सख्त आजमाइश थी जिसने अमीर की आंखें खोल दी थी। आखिरकार जब मुकर्रर वक्त पूरा हुआ तो बादशाह के सिपाही कश्ती लेकर वापस आए और दोनों को जजीरे से वापस दरबार ले गए। बादशाह के सामने खड़े होने पर अमीर की हालत गैर हो चुकी थी। वो जो हमेशा रेशमी लिबास पहनता था अब चीथड़ों में मलबूस था। इसका चेहरा जर्द, जिस्म कमजोर और आंखों में खौफ था। दूसरी तरफ गरीब आदमी बदस्तूर बावकार खड़ा था क्योंकि उसने अपनी मेहनत से अपनी इज्जत और बका को यकीनी बनाया था। बादशाह ने गहरी नजर अमीर पर डाली और कहा, तो बताओ, क्या तुम्हें असल दौलत का मतलब समझ आया? क्या तुम अब भी समझते हो कि दौलत ही सब कुछ है? अमीर ने लरुस्ती आवाज में जवाब दिया, हुजूर, मैं मान गया कि असल दौलत मेहनत और हुनर है। मैंने अपनी आंखों से देख लिया कि जब सब कुछ छन जाए तो सिर्फ हुनर ही काम होता है। मैंने गुरूर में कहकर जुल्म किया था, लेकिन इस आजमाइश ने मुझे बदल दिया है। बादशाह ने मुस्कुराकर कहा, बहुत खूब, अब अपना वादा पूरा करो और इस गरीब आदमी को अपनी आधी जायदाद दे दो, क्योंकि अगर वो ना होता तो तुम जिंदा भी ना रह पाते। अमीर ने सिर झुकाकर अपनी शिकस्त कबूल की और दरबार के सामने ऐलान किया कि वो अपनी आधी जायदाद इस गरीब आदमी के नाम करता है। यूं गरीब ने अपनी मेहनत और सब्र का फल पा लिया और अमीर ने गुरूर के बदले आजिजी और इंसानियत का सबक सीख लिया। सबका ये कहानी हमें सिखाती है कि असल दौलत पैसा या जायदाद नहीं, बल्कि हुनर और मेहनत है। गुरूर और तकब्बुर इंसान को तबाही के दहाने पर ले जाते हैं, जबकि सब्र, हाजिर दिमागी और महारत इंसान को हर मुश्किल में सहारा देते हैं। जो शख्स अपनी मेहनत और काबिलियत पर भरोसा करता है वो जिंदगी के किसी भी हालात में खुद को संवार सकता है, मगर जो सिर्फ दौलत पर तकिया करता है वो एक दिन बेबस होकर रह जाता है। इस कहानी से हमें इंसाफ, आजिजी और दूसरों की कदर करने का दर्स भी मिलता है, क्योंकि वक्त किसी का साथ नहीं देता और जो आज ताकतूर है कल वही कमजोर भी हो सकता है। प्यारे नाजरीन, अगर आपको हमारी कहानी पसंद आई और इससे कुछ सीखने को मिला तो एक लाइक जरूर करें, क्योंकि आपका एक लाइक हमें मजीद बेहतरीन कहानियां बनाने का हौसला देता है। और हां, अगर आप चाहते हैं कि ऐसी दिलचस्प और सबका आमोज कहानियां आपको मजीद मिलती रहें तो इस सुनो किस्से को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि आपको हमारी हर नई कहानी सबसे पहले मिले। आखिरी बात, इस कहानी को अपने दोस्तों और फैमिली के साथ शेयर जरूर करें ताकि ये पैगाम ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचे। आपकी मोहब्बत और सपोर्ट ही हमारी असल ताकत है।